आप में से कौन कौन है जिनको मेरी भावना कभी पढ़ी है ना? पढ़िए ना मेरी भावना, जिसने राग द्वेष काम आदि का जीते सब जग जान लिया। उसकी एक बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करो। किस किस को याद है? ये लाइनें हमेशा बोल लिया करो, जिससे आपको आत्मबोध मिलता रहे कि मुझे अपने जीवन को कितनी सरलता के साथ जीना है। मैं सच्ची कहूं प्रभु जी, स्वर्ग का द्वार तपस्वी के लिए है कि नहीं, दानवीर के लिए है कि नहीं, मुझे नहीं पता किस किस के लिए है, किस के लिए नहीं है, पर उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार जरूर खुला है जिसका हृदय सरल है। समझ में आई? क्या समझ में आई? जिसका हृदय सरल है उसके लिए स्वर्ग का। जीसस कहा करते थे कि सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है, पर अभिमानग्रस्त अहंकारी आदमी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता है, उसके तो यहां भी नरक है। और अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं, और देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। बोल लो सब, अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार। जो व्यक्ति सरल प्रकृति का होता है ना, वो सबके दिलों में राज करता है। अमीर का अमीर होना जरूरी नहीं है, अमीरी में सरल होना जरूरी। समझ गए ना? अमीरी में क्या जरूरी है? सरल होना जरूरी है। हमारा जोधपुर में चातुर्मास था, आज से अभी सन 2023 है ना, सन 2019 कितने साल हुए? 4 साल हुए हैं। एक ही परिवार की तरफ से संपूर्ण चातुर्मास था। भाई श्री अनिल जी नाहर के करीबी दोस्त हैं और उनका नाम है सुखराज जी मेहता, है ना प्रभु जी? यही नाम है। एक ही व्यक्ति की तरफ से प्रवेश से लेकर प्रस्थान तक संपूर्ण चातुर्मास एक ही व्यक्ति की तरफ से था। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे प्रवचनों ने शहर में कम काम किया होगा, उनका व्यवहार पूरे शहर में छाया रहा। जब भी प्रवचन में, चूंकि पूरे आयोजक अकेले थे, ना कोई अध्यक्ष था, ना कोई मंत्री, ना कोई संयोजक, कोई चातुर्मास समिति थी नहीं। भाई भीड़ हमारे नाम पर इकट्ठी हो रही है और खर्चा वो कर रहा था, तीसरे को बीच में क्यों डाला जाए? तो कोई समिति ममिति थी नहीं, वो अकेले आदमी था, पति पत्नी दोनों थे। इच्छा हो गई गुरुदेव चौमासा हमारा इच्छा कर दो। और निर्णय कैसे हुआ? हमारा तो हैदराबाद जाने का मन बना हुआ था। उनके घर में बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी ने कहा बाप जी मैं आपसे एक चीज़ मांगती हूँ। मैंने कहा बोलो माता जी। नहीं बाप जी मुझे हाँ भरो। मैं कि आप हमारी माँ बराबर है, आप ऐसे ही बोल देना, आपकी बात कौन टालेंगे। तो उन्होंने अपनी यूँ, वो होती है ना साड़ी का ये पल्लू, यूँ आगे कर दिया कि ये सन 2019 का चौमासा मेरी झोली में डाल दो। हम कोई भी घर में नहीं थे, केवल वो 2 और हम 3 संत। पर पता नहीं कभी कभी श्रद्धा की बात ऐसी उठती और हमारे मुँह से हाँ निकल गया। मैं आपको कैसे बताऊँ, वो मैदान इस मैदान से कम 10 गुना बड़ा है। जोधपुर का जो गांधी मैदान है इस मैदान से 10 गुने से ज़्यादा बड़ा है। 1 लाख लोग भी उसमें आराम से बैठ सकते हैं, इतना बड़ा मैदान है। पर मैं कैसे पीठ पीछे उस आदमी की प्रशंसा करूं। जब भी उनको बुलाया जाता मंच पर कि अमुक व्यक्ति आए हैं, आप कृपया पधारें, इनको ज्ञान का पुष्प दें, तो वो उनकी पत्नी और वो हमेशा भीड़ में से ही उठकर आते थे। कहाँ से? कभी कभी तो उनकी पत्नी मतलब 30-40 कुर्सियों के बाद, 50 कुर्सियों के बाद भीड़ में बैठी नजर आती और वहां से निकल कर आती। जब चातुर्मास पूर्ण हुआ तो मुझे कम से कम हजारों हजार अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन समाज के लोगों ने कहा बाप जी जितना आपके चातुर्मास ने हमको प्रभावित किया, उन पति पत्नी की सरलता ने प्रभावित किया, ना तो कभी मंच पर आकर बैठे, ना कुर्सियों पर आकर बैठे, भीड़ में से निकल कर आते, जब भी आप बुलाते आगे आते, सम्मान देकर चले जाते। मैं सच कहता हूँ, अगर वो मंच पर आकर बैठ कर गद्दे पे बैठ जाते तो लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते। पर उनके इस सरल व्यवहार ने जोधपुर के हजारों लोगों के दिलों को जीत लिया था कि साहब जब भी आप उनकी पत्नी को बुलाते हैं, जब भी बुलाते हैं, जब भी, वो हमेशा भीड़ में से ही निकल कर आती है, कभी भी आगे बैठी नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैं समाज का हिस्सा हूं, और समाज का हिस्सा हूं तो समाज के साथ बैठता हूं। मैं ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर मन में ईगो पाल लेते हैं। मुझे मंच पर नहीं बैठाया गया, मुझे ये नहीं किया गया। सरल रहो, जो सरल रहेगा वो हर जगह हिट और फिट हो जाएगा, और जो अपने ईगो में रह जाएगा, मैंने अभी कहा था ना, ईगो से ज्यादा अच्छा तो बोलो ईनो होता है। कम से कम इडली तो को फुलाता है, ईगो तो केवल आदमी को फुलाता है। और फूला हुआ आदमी क्या काम का? इसके बजाय तो हमारी बहनें इनो यूज कर लेती है, इतना सा डालो और इडली
ट्यूं, खमण ढोकले ट्यूं, अच्छे 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 सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। ईगो आदमी को फुलाता है, कड़क करता है, और इनो चीज को सॉफ्ट बना देता है।